हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ने अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इंग्लिश में हम क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें और किस तरह का हमारा पेपर आएगा, वो सब हमें बता दीजिए। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस पार्ट में से आपका कितने मार्क्स का पेपर बनता है, कैसे तैयारी आप करें उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर बनता है वो 2 पार्ट्स में होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपका होता है वो होता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपके 3 पार्ट हैं, आप जानते ही हैं। पहला आपका है प्रोज, सेकंड आपका है पोइट्री और थर्ड है सप्लीमेंट्री। जैसा कि इस बार कोरोना के चलते 30% सिलेबस कम हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोज वाला चैप्टर पार्ट है इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट आपका कौन सा है? द एन्चेंटेड पूल। सेकेंड आपका है ए लेटर टू गॉड। थर्ड आपका है द गंगा। और फोर्थ आपका है सॉक्रेट्स। इसी तरह से पोइट्री में आपकी 3 पोएम्स हैं। फर्स्ट आपकी है द फाउंटेन, द सैम ऑफ लाइफ एंड द विलेज सॉन्ग। 3 चैप्टर आपके पोइट्री में है, 4 चैप्टर प्रोज में है और 2 चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री में है। 2 चैप्टर कौन कौन से हैं बच्चों? द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, फर्स्ट चैप्टर है आपका, और सेकेंड चैप्टर है विक्रमादित्य, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 चैप्टर इसमें से कम हुए हैं, एक पोएम आपकी यहाँ से कटी है और एक लेसन आपका सप्लीमेंट्री में से कटा है। तो टोटल आपके 4 चैप्टर यहाँ पे कम हो गए हैं। तो आपका काफ़ी सारा बर्डन कम हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपका पेपर होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 35 मार्क्स आपके टेक्स्ट बुक में से आते हैं और 35 मार्क्स आपके ग्रामर में से आते हैं। तो 35 मार्क्स किस तरह से डिवाइड है बच्चों? जो प्रोज सेक्शन है आपका, इसमें से आपके 16 मार्क्स का पेपर बनता है। 16 मार्क्स कैसे बनते हैं हम देखेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपके आता है एक पैसेज आता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन, उसी के आंसर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर उसी में से पैराग्राफ में से आपको ढूंढने पड़ते हैं। और ये दोनों ही जो क्वेश्चन होते हैं आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि कुल आपके 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना होता है और ये भी आपका 4 नंबर का होता है। उसके बाद आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 में से आपको 2 करने होते हैं और दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कि ये भी 4 नंबर का आपका होता है। और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है मैचिंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए होते हैं और आपको उनको सही मीनिंग्स के साथ मैच करना होता है। ये भी आपका 4 नंबर का आता है। इसमें 4 ही आपके मैचिंग दिए जाते हैं, तो एक मैचिंग 1 मार्क्स का होता है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि 4-4 के नंबर के 4 क्वेश्चन प्रोज सेक्शन में से आपके दिए जाते हैं। इस तरह से 16 नंबर का आपका प्रोज सेक्शन का आता है। पोइट्री में से आपके कुल 7 मार्क्स का आता है बच्चों, और इसमें आपकी 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपको कॉम्प्रीहेंशन होता है, यानी कि जैसे कि आपका प्रोज में हमने देखा था एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह से एक पोएम का कोई भी स्टेंजा, यानी कि 4 लाइन आपको दे दी जाती हैं और उसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 4 नंबर का। तो 4 नंबर का तो आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है बच्चों। और 3 नंबर आते हैं आपके, या तो आप पोएम लिख लीजिए, पोएम की कोई भी 4 लाइन्स आप याद कर सकते हैं, या तो आप कोई भी किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात बता दूं बच्चों कि पोएम आपको अपनी मर्जी से लिखनी होती है, जो आपने याद की हुई होती है, और सेंट्रल आइडिया वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। कोई भी 2 पोएम्स दे दी जाएंगी, उसमें से कोई भी एक सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा। तो जो भी आपको ईजी लगे, याद करने में आसान लगे, वो आप कर लीजिए। ज़्यादातर बच्चे पोएम की लाइन्स याद करना पसंद करते हैं, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री जो आते हैं आपके, ये आते हैं 12 मार्क्स। 12 मार्क्स यानी कि 4-4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप करेंगे और वो दोनों ही क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, 4 स्टेटमेंट होते हैं, 4 पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स का वो चारों स्टेटमेंट होते हैं और उसमें आपको बताना होता है कि वो स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, ये भी आपका 4 मार्क्स का होता है। और लास्ट आपका क्वेश्चन होता है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और जो आपका सही ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक करना होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो आपका टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है ये डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में। सेक्शन बी जो होता है आपका, ये भी 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आपको ग्रामर में जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, 15 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं? जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वैसे तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 बैठता है ये, और उसमें जो ए सेक्शन होता है इसमें आपको आता है रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग क्या होती है बच्चों? इसमें आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उल्टे सीधे क्रम में लगे रहते हैं, जिनको आपको सही तरीके से अरेंज करना होता है, और अरेंज करके उनको आपको एक सेंटेंस को फॉर्म करना होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस बनाना होता है आपको। ये आपका 2 नंबर का होता है। उसके बाद चेंजिंग द सेंटेंस, इसमें आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, या तो आप उसे नेगेटिव में चेंज करेंगे या पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे। एक्टिव पैसिव इसमें अक्सर आ जाते हैं। सी से जो आपका सी क्वेश्चन है इसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, और जो डी पार्ट है इसमें आपके आएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये चारों आपकी 2 मार्क्स के हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको एक लाइन दे दी जाती है और उसमें एक ब्लैंक जगह छोड़ी जाती है जिसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी होती है। सही प्रीपोजिशन, सामने ब्रैकेट में आपके 2 या 3 प्रपोजिशन दे देते हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो आपको उसमें भरनी होती है। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। ये सेंटेंस कंप्लीशन है, इसमें आधा सेंटेंस आपको दे देंगे और आधा खाली छोड़ देंगे, इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका आता है कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग्स, यानी कि स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग्स को इनकम्प्लीट दिया जाता है, आपको उसको कंप्लीट करना होता है। और डी पार्ट है आपका पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में बच्चों हम क्या चीज़ देखते हैं कि कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये सब चीज़ें हम पंक्चुएशन में देखते हैं। तो ये आपके सारे 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल ये आपका 15 मार्क्स का बैठता है। इसमें जो आपका स्पेलिंग कंप्लीशन है ये आपका 1 मार्क का है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये आपका 4 नंबर का होता है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेटर एंड राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लेटर के अकॉर्डिंग दिया जाता है और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। या तो आप लेटर लिखिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, जो भी आपको सुविधाजनक लगता हो, जो आपको याद हो जाए आसानी से, वो आप याद कर सकते हैं। ये भी आपका 4 मार्क्स का होता है, देखिए। अच्छा, उसके बाद आपका आता है लॉन्ग कंपोजिशन या ऐसे राइटिंग, जिसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपका आता है वो आता है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, 6 मार्क्स आपके ऐसे के होते हैं, और ये आपको 75 वर्ड्स में लिखना होता है। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन होता है आपका, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 बैठता है, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ये मिलेगा अनसीन पैसेज। यहाँ पर आपको एक इस तरह का पैराग्राफ दिया जाता है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता, और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के। ये भी आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कुल मिला के आपका 70 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बनता है, और 30 नंबर आपके स्कूल में जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं वहाँ से भेजे जाते हैं। कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर बैठता है। जैसा मैंने बताया है बच्चों, आपको ऐसे ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आपको ध्यान रखना है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपके आगे भी तैयारी करवाती रहूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।